असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा उत्सव देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगह जगह दशानन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि उसका प्रतीकात्मक रूप से वध किया जाता है। यहाँ के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। इसी कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। आपको बता दें कि जहाँ एक और देश भर में दशहरा उत्सव की धूम है और जगह जगह लंकापति रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रावण को पूजा जा रहा है। मंदसौर के खानपुरा इलाके में रावण की बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से रावण को पूजने की परंपरा है। बताया जाता है कि नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। इसी कारण रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। दशहरा पर्व आने से पहले नगर पालिका द्वारा रावण की इस विशाल प्रतिमा को रंग रोगन किया जाता है और सजाया जाता है। यहाँ पर आकर्षक रोशनी भी की जाती है। दशहरे के दिन सुबह से लोग रावण को पूजने आते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ विधिवत रूप से रावण की पूजा अर्चना कर उन्हें दशहरा पर्व मनाने का निमंत्रण भी दिया जाता है। यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि वध किया जाता है। नामदेव समाज की मान्यता है कि बुराइयों का वध भी किया जाना चाहिए। रावण एक महान विद्वान थे और इसी कारण उनकी पूजा भी यहाँ पर की जाती है। रावण को यहाँ पर जमाई का दर्जा दिया हुआ है। इसी कारण महिलाएं घूंघट लेकर ही रावण के सामने से निकलती है। न सिर्फ यहाँ पर रावण को पूजा जाता है, बल्कि रावण के पैर में लाल धागा, जिसे यहाँ पर लच्छा कहा जाता है, बांधने से कई असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। मंदसौर के खानपुरा इलाके में रहने वाले नामदेव छिपा समाज के लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं। जहाँ पर हमारे पूर्वज रहते थे, वहाँ पर वे पहले से ही मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते थे। इसी कारण लंका अधिपति रावण हमारे जमाए हुए। मंदसौर क्षेत्र में आने के बाद भी हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। बताया जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी का पीहर था। वहीं पर लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। इसी वजह से रावण को यहाँ पर दामाद के रूप में पूजा जाता है। लोगों का रावण के प्रति अनोखी आस्था देखते ही बनती है। देश भर में भले ही रावण के पुतले जलाए जा रहे हो, लेकिन मंदसौर में रावण का बड़ा सम्मान है। न सिर्फ लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं, बल्कि उसे एक महान योद्धा और ज्ञानी भी मानते हैं। और कई असाध्य रोग का निदान भी रावण के पैर में लाल डोरा बांधने से हो जाते हैं। देश भर में भले ही रावण के पुतले जलाए जा रहे हो, लेकिन मंदसौर में रावण का बड़ा सम्मान है। न सिर्फ लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं, बल्कि उसे एक महान योद्धा और ज्ञानी भी मानते हैं। और कई असाध्य रोगों का निदान भी रावण के पैर में लाल डोरा बांधने से हो जाता है। मंदसौर में चूँकि मंदसौर यानी मंदोदरी यानी मंदसौर, अब मंदसौर है तो फिर रावण का ससुराल है। हम इस वक्त रावण के ससुराल में ही मौजूद हैं और रावण का ससुराल यानी मंदोदरी का मायका। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि नामदेव समाज की जो महिलाएं हैं, चूँकि रावण दामाद है तो फिर दामाद का जो रिवाज ऐसा है, मालवा क्षेत्र है, घूंघट प्रथा भी है। घूंघट प्रथा थी, लेकिन वर्तमान में भी जब रावण के सामने से महिलाएं निकलती है तो घूंघट डाल कर निकलती है। क्यों? क्योंकि दामाद का सम्मान किया जाता है। मालवा है तो फिर दाल और बाटी है, तो आप देखेंगे कि रावण के चरणों में बाटी चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाल बाटी का ही भोजन, अगर मेहमान आते हैं तो दाल बाटी सबसे ज़्यादा प्रिय भोजन होता है। दाल बाटी के साथ में यहाँ पर भजिए हैं, पूड़ी है, और प्रसाद के रूप में यहाँ पर चने हैं, मिश्री है, सब कुछ है जो भगवान को अर्पण किया जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है, यानी फूल, माला, प्रसाद, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य सभी यहाँ पर चढ़ाया जाता है और बड़े मनोभाव के साथ। और मैं ऐसे भी एक व्यक्ति से मिला हूँ जो रावण महाराज की जय के नारे यहाँ पर लगा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भारत है और भारत में अलग अलग संस्कृति है और संस्कृति को मानने वाले लोग दिल से मानते हैं। और एकांतरा होता है तो फिर रावण के बाएं पांव में लच्छा बांधा जाता है और लच्छा बांध के ये कामना की जाती है कि घर में जितने भी सदस्य हैं वो निरोगी रहें, बीमार ना पड़े। और यहाँ से लच्छा ले जाकर घर के द्वार पर भी लगाया जाता है ताकि घर में किसी प्रकार का रोग दोष बाधा नहीं आए, बीमार ना पड़े लोग। इसी भाव के साथ आकर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं कि नामदेव समाज के लोग आते हैं,
नामदेव समाज के लोग तो आते ही हैं, साथ में अन्य समाज के व्यक्ति भी आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं रावण से। और ये पूजा अर्चना सिर्फ दशहरे के दिन ही की जाती है, वर्ष भर नहीं की जाती है, सिर्फ दशहरे के दिन यहाँ पर ये पूजा अर्चना की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, रावण का दहन नहीं किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर वध किया जाता है, आंशिक रूप से वध किया जाता है। दहन कॉलेज ग्राउंड में किया जाता है। रावण दहन का मतलब जलाना और वध का मतलब आंशिक रूप से उसे चोट पहुंचाना। तो ये दोनों में फ़र्क है और बड़े श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, बड़ा अच्छा लगा। जब भी आप मंदसौर आए, मंदोदरी के शहर में आए, तो आप भी रावण महाराज के दर्शन करें। पक्की प्रतिमा है और 10 मुख हैं। तो 10 मुख कैसे हैं? 4 मुख इस तरफ है, 4 मुख इस तरफ है, बीच में एक मुख है, तो 4 और 4 8 1 9। वो 10वां मुख ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो गधे का मुख है। अब आप बोलेंगे गधे का मुख क्यों है? रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सीता माता का अपहरण कर लिया था, और सीता माता का अपहरण कर लिया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए वो गधे का मुख ऊपर लगाया जाता है। इसलिए कि कोई व्यक्ति अपना बुद्धि भ्रष्ट न करें। अगर बुद्धि भ्रष्ट होती है तो आपके दिमाग में अगर गधे की बुद्धि आ गई है तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर आप जब भी आएँ तो आप इस प्रतिमा के दर्शन अवश्य करें। और बाकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास देवताओं में भी है, तो रावण की इस प्रतिमा में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण का ससुराल मंदसौर को माना जाता है। मंदसौर रावण का ससुराल है। खानपुरा क्षेत्र में रावण की प्रतिमा 51 फीट प्रतिमा और 51 वर्ष पुरानी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ नामदेव समाज की महिलाएं एवं सभी नामदेव समाज और देखा जाए तो पूरे मंदसौर के सभी नागरिक रावण के यहाँ पूजन करते हैं, दर्शन करने आते हैं। और मेन जो यहाँ भोग लगाया जाता है वो दाल बाटी चूरमा का भोग यहाँ लगाया जाता है, रावण की पूजन की जाती है। काफ़ी महत्व मतलब जमई है यहाँ के, तो उनका पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। साथ ही रात को प्रतिमा का वध भी किया जाता है, ताकि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है राम भगवान की जो है आराधना वो की जाती है। इसी के साथ बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ ये पर्व मंदसौर शहर में मनाया जाता है। मेरा नाम महेश जुनवाल। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।